हेलो फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लेकर है और इसमें हम 25 जो इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कलेक्शन हमने लिया है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ साथ फ्रेंड्स मेरा सजेशन है आप एक कॉपी पेन ज़रूर लेकर बैठें, उस पर 1 से 25 क्वेश्चन तक मार्क कर लें और अपना जो आंसर है, मेरे आंसर बताने से पहले आप आंसर वहाँ लिखते रहें और बाद में ये ज़रूर गेस कर लें कि इसमें से कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। क्लियर फ्रेंड्स? और हाँ, एक सजेशन और दूंगा कि जितने भी क्वेश्चन आप मार्क करें उनको ही मार्क करें जहाँ आप सॉलिड आप आंसर दे रहे हैं। यहाँ कोई गैस आप बिल्कुल ना लगाएं इस जगह। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, स्पेशलाइज इन नोज डिजीज़, यानी एक ऐसा डॉक्टर जो नाक की बीमारी जो होती है उसमें स्पेशलिस्ट होता है। एक्चुअली आपने ईएनटी पढ़ा होगा, क्लियर भाई, ईयर नोज एंड थ्रॉट, नाक कान गले का डॉक्टर होता है। तो यहाँ स्पेशली हम नाक के डॉक्टर की बात कर रहे हैं। तो नाक का डॉक्टर क्या होता है, शायद आप ना पढ़ पाए, ना आपने टर्म ये सुना होगा, कोई बात नहीं, अभी सुन लेंगे फ्रेंड्स। ऑटोलॉजिस्ट, राइनोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और जीरोंटोलॉजिस्ट। बात अगर फ्रेंड्स नाक की करें तो जो राइनोलॉजिस्ट होता है, क्या राइनोलॉजिस्ट किसका डॉक्टर होता है? वो नाक की जो डिजीज़ेज़ होती है, नाक की बीमारी का डॉक्टर होता है, नाक का स्पेशलिस्ट होता है, आप कह सकते हैं। एन अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफन सिमुलेटिंग द अपीयरेंस ऑफ वाटर। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, जब रोड पे आप जा रहे होते हैं गर्मी के दिनों में तो ऐसा लगता है जैसे रोड पे पानी पड़ा हुआ है, यानी एक रिफ्लेक्शन हमें दिखता है, अपीयरेंस ऑफ वाटर हमें दिखता है। और ऐसा ही कभी कभी जो रेगिस्तान में दिखता है, वहाँ जो व्यक्ति चलता है तो उसे ऐसा लगता है दूर कहीं जैसे पानी है, वहाँ पहुँचता है पानी नहीं मिलता, और इसको कहते हैं मृग मरीचिका। क्या? मृग मरीचिका। तो इस अपीयरेंस को इंग्लिश में हम क्या नाम देते हैं? बात समझ गई? आप समझ गए होंगे कि कौन सी अपीयरेंस की, किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। मीन्स एक पानी का आभास होना। इसके लिए देखिए इमेज, मिराज, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो डेफिनेटली यहाँ जो वर्ड है वो है फ्रेंड्स मिराज। इंग्लिश में मिराज कहते हैं, हिंदी में वर्ड आता है इसके लिए मृग मरीचिका। चलिए, गिव ऑफ बबल्स ऑफ गैस। जो गैस के बबल्स निकलते हैं उनको देना क्या कहलाता है? उनका निकलना इफेस, इफरवेस, इफ्लोरेंस और इफ्यूज। देखिए बड़ी बढ़िया स्पेलिंग यहाँ दे रखी है, इफेस, इफरवेस और इफ्लोरेंस और इफ्यूज। तो फ्रेंड्स इफरवेस जो होता है, EFFERVESC, इफरवेस, ये क्या होता है? ये बबल्स ऑफ जो गैस होती हैं उनका निकलना होता है। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। सडन एंड वॉयलेंट चेंज। सडन एंड वॉयलेंट चेंज क्या कहलाता है? कैटेलिज्म, कैटेक्लिज्म और कैटेलिसिस, कैटाकॉम्स और कैटेशिज्म। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स अगर हम बात करें सडन एंड वॉयलेंट चेंज की, तो कैटेक्लिज्म जो होता है वो क्या होता है? सडन एंड वॉयलेंट चेंज होता है। कैटेक्लिज्म को हम सडन एंड वॉयलेंट चेंज कहते हैं। बात क्लियर फ्रेंड्स? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट की स्टडी क्या कहलाती है? यानी जो कीट पतंगे होते हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी, जूलॉजी, टाइमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। तो फ्रेंड्स कन्फ्यूज़न आपका यहाँ हो सकता है टाइमोलॉजी और एंटोमोलॉजी में। एंथ्रोपोलॉजी, जूलॉजी तो नहीं है, एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान होता है, जूलॉजी क्या होता है? जंतु विज्ञान होता है। लेकिन टाइमोलॉजी और एंटोमोलॉजी की बात करें तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स होती है फ्रेंड्स एंटोमोलॉजी। और इटाइमोलॉजी जो होती है ये होती है जो वर्ड ऑरिजिन है उसकी स्टडी, यानी शब्द की उत्पत्ति का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है इटाइमोलॉजी। और जो इंसेक्ट का स्टडी होती है वो होती है फ्रेंड्स एंटोमोलॉजी। ये ध्यान रखिएगा, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है इन दोनों में। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन। किसी ऑब्जेक्ट की एक डायरेक्शन में स्टडी क्या कहलाती है? पेस, टेम्पो, वेलोडिमियो और वेलोसिटी। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स एक डायरेक्शन में जो स्पीड होती है उसको आप कहते हैं वेलोसिटी। क्लियर? पेस नहीं होती, वो वेलोसिटी होती है, वन डायरेक्शन स्पीड।
और आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, थेफ्ट ऑफ अनदर पर्सनस राइटिंग्स, दूसरे पर्सन की राइटिंग या आइडियाज़ को चुरा लेना और अपना बता देना वो क्या कहलाता है। और इसके नाम पे मुझे याद आया जो शेक्सपियर है, शेक्सपियर को भी कहा जाता है। चूँकि शेक्सपियर के जो अपने प्लेज हैं वो अपने नहीं थे, उनके आइडियाज़ अपने नहीं थे वहाँ, उनकी ओरिजिन दूसरे प्लेज की थी, दूसरे प्लेज उन्होंने लिए, उनको कॉबल किया अपने हिसाब से और प्रोड्यूस कर दिया दो स्टोरीज़ को। तो शेक्सपियर पे भी आरोप लगे रहे हैं। और यह जो टर्म है दूसरे के आइडियाज़ को चुरा लेना, दूसरे की राइटिंग को चुरा लेना, वो क्या कहलाता है, प्लेगियारिज्म। क्लियर फ्रेंड्स? प्लेगियारिज्म, बर्गलरी, पायरेसी और पिल्फरेज। तो क्या है प्लेगियारिज्म? शेक्सपियर को भी प्लेगियारिस्ट कहा जाता है। मर्डर ऑफ ए मैन, एक आदमी का मर्डर क्या कहलाता है, रेजिसाइड, फ्रेट्रिसाइड, होमिसाइड या जीनोसाइड? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स मर्डर ऑफ ए मैन कहलाता है होमिसाइड। होमिसाइड यानी किसका मर्डर, मानव का मर्डर, होमिसाइड। क्लियर? यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट्स टू गेट समवन टू एग्री टू समथिंग, भाई फोर्स करके या थ्रेट देकर किसी को एग्री कर लेना, किसी को मना लेना, धमकी दे के, डरा के मना लेना, डरा धमका के मना लेने को आप क्या कहते हैं, कोअर्जन, कन्विक्शन, कन्फेशन या कैजोलमेंट। तो देखिए एक वर्ड कैजोल भी होता है फ्रेंड्स, कैजोल मनाना होता है, लेकिन धमकी दे के मनाना नहीं होता। धमकी दे के मनाने के लिए वर्ड यूज़ करते हैं आप कोअर्सन। क्या? कोअर्सन। स्पेलिंग बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, COERCION। और एक चीज़ और बता दूं, जो अच्छी स्पेलिंग आती है उनको आप पेन जरूर चला लें फ्रेंड्स। जितना देखिए स्पेलिंग माइंड में नहीं होती, स्पेलिंग होती है मसल्स में। क्लियर? तो जितना आप पेन चलाएंगे उतनी स्पेलिंग आपको लर्न होगी। एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट्स, प्लांट्स पर एनिमल जो फीड करता है, पौधे खाने वाला एनिमल क्या कहलाता है, कैर्निवोरस, हर्बिवोरस, इंसेक्टिवोरस और ग्रेमिनिवोरस? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स हर्बिवोरस क्या होता है, शाकाहारी पौधों को शाकाहारी जीवों को हम हर्बिवोरस कहते हैं। क्लियर? कैर्निवोरस क्या होता है, कैर्निवोरस होता है मांसाहारी जीवों को हम कैर्निवोरस कहते हैं। लेकिन ऐसे जीव जो घास पे, या ऐसे एनिमल जो घास को खाते हैं, शाक को खाते हैं, वो कहलाते हैं हर्बिवोरस, हर्ब खाने वाले। अ नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप्ड टुगेदर, नंबर ऑफ स्टार्स मीन्स एक तारों के समूह को हम क्या कहते हैं, तारामंडल जिसको हम हिंदी में कहते हैं। इंग्लिश में वर्ड मिलता है फ्रेंड्स ऑर्बिट, कॉन्स्टेलेशन, सोलर सिस्टम, कॉमेट। तो तारामंडल के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कॉन्स्टेलेशन। स्पेलिंग बहुत अच्छी है, CONSTELLATION, CONSTELLATION, कॉन्स्टेलेशन। आगे बढ़ जाते हैं, दोज हु गो ऑन टू समवन्स लैंड विदाउट ऑनर्स परमिशन, मीन्स किसी की ज़मीन में घुस जाना बिना ऑनर की परमिशन लिए। तो ऐसा क्या कहलाता है, ऑनर की परमिशन, आप बिना परमिशन लिए किसी की जगह में घुस रहे हैं, तो वो कहलाता है फ्रेंड्स क्या, डेलिंक्वेंट्स, ट्रेसपासर्स, ऑफेंडर, कल्प्रिट्स। तो ऐसा व्यक्ति कहलाता है ट्रेसपासर्स। और ट्रेसपास को आप कह सकते हैं घुसपैठ करना, घुसपैठ करने के सेंस में ट्रेसपास यूज़ होता है। और नेक्स्ट वर्ड है पर्टेनिंग टू हॉर्सेस, हॉर्स से मिलना, हॉर्स से मिला जुला। इक्वाइन, इक्वेस्ट्राइन, इक्विनॉक्स और इक्वेशन। देखिए फ्रेंड्स इक्विनॉक्स नहीं है, इक्वेशन नहीं है। अब आप कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है इक्वाइन में और इक्वेस्ट्राइन में। देखिए अब दोनों वर्ड हॉर्स से रिलेटेड होते हैं। पर्टेनिंग टू हॉर्स इक्वाइन भी होता है, इक्वेस्ट्राइन भी होता है। अगर हम यहाँ केवल इस आंसर की बात करें तो यहाँ दोनों आंसर ठीक हैं, इक्वाइन भी और इक्वेस्ट्राइन भी। लेकिन अगर पर्टेनिंग टू हॉर्स राइड की अगर बात करें, हॉर्स राइड से संबंधित, तब आप यूज़ करेंगे इक्वेस्ट्राइन, बी वाला ऑप्शन, इक्वेस्ट्राइन। इक्वेस्ट्राइन क्या होता है फ्रेंड्स, घुड़सवार होता है। स्पेलिंग बहुत प्यारी है, EQUES।
और TRIN इक्वेस्ट्राइन, इक्वेस्ट्राइन, पेडेस्ट्राइन। क्लियर फ्रेंड्स, वो भी ऐसी स्पेलिंग बन जाती है। चलिए, क्लियर होगी बात। वन हु कांट बी करेक्टेड, एक ऐसी चीज़ जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते। इनक्यूरेबल, इनकॉरिजिबल और हार्डन्ड और वल्नियरेबल। तो वन कांट बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, वो क्या होती है फ्रेंड्स, उसको आप कहते हैं असुधार्य, और उसके लिए आप टर्म यूज़ करते हैं इनकॉरिजिबल। क्लियर। तो इनकॉरिजिबल क्या हो गया, वन हु कांट बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट आप नहीं कर सकते। डिफ़िकल्ट टू इम्पॉसिबल और इम्पॉसिबल टू रीड, यानी जब किसी चीज़ को पढ़ने में आपको इम्पॉसिबल लगे या डिफ़िकल्टी आए, तब आप क्या यूज़ करते हैं, भाई पढ़ने में समर्थ हैं आप, पढ़ नहीं पा रहे हैं या असंभव है पढ़ने के लिए। इलॉजिकल, एलिजिबल, इनएलिजिबल और लेजिबल। भाई इलॉजिकल तो नहीं है, यहाँ आपका कन्फ्यूज़न हो सकता है इलेजिबल में और इनएलिजिबल में और लेजिबल में। तो ज़रा गैस कीजिए कौन सा आंसर होना चाहिए आपका। इम्पॉसिबल टू रीड ये होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, इलेजिबल, ILLEGIBLE, इलेजिबल। क्लियर। और एक वर्ड अगर हम इल हटा दें तो वर्ड बन जाता है लेजिबल, लेजिबल, LEGIBLE, यानी ये डी वाला ऑप्शन। और लेजिबल क्या होता है, पठनीय जिसको आप कहते हैं, मीन्स जिसको आप पढ़ सकते हैं, पठनीय जो होता है वो होता है लेजिबल। और इसमें इल लगा दें तो बन जाता है इलेजिबल, जिसका मतलब होता है अपठनीय। बात क्लियर हो गई। चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। दैट विच इज़ सर्टेन टू हैपन, एक ऐसी घटना, एक ऐसा काम जो अवश्यंभावी है, जो होना ही होना है, वो क्या कहलाता है। इनएविटेबल, इनविंसिबल, इनकॉरिजिबल और इमीडिएट। तो वर्ड या आप यूज़ करते हैं फ्रेंड्स इनएविटेबल, यानी अपरिहार्य या अनिवार्य। क्या यूज़ करते हैं आप, अनिवार्य। किसके लिए, विच इज़ सर्टेन टू हैपन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। टॉकिंग अबाउट द अफेयर्स ऑफ अदर पीपल, दूसरे लोगों के अफेयर्स के बारे में बात करना क्या कहलाता है। टीजिंग, गसिपिंग, क्रिटिसाइजिंग और स्लैंडरिंग। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स एक वर्ड गसिप आप यूज़ करते हैं। गसिप कहते हैं भाई गसिप करना, बकवास करना, खामखा की बातें करना। तो भाई टॉकिंग अबाउट द अफेयर्स ऑफ अदर पीपल, तो यानी यू आर गसिपिंग इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द अफेयर्स ऑफ अदर पीपल। दूसरे लोगों के अफेयर्स की बात कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, गसिप कर रहे हो। और मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, पता है आपको, बड़ी अच्छा वर्ड है। मेडिकल एग्जाम, बॉडी का आफ्टर डेथ जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसको आप क्या कहते हैं। डायग्नोसिस, इरिडेशन, कॉप्स और ऑटोप्सी। तो क्या है फ्रेंड्स, डायग्नोसिस नहीं है, इरिडेशन नहीं है। इरिडेशन फिजिक्स में यूज़ होता है वर्ड, जो आपकी डार्क साइड होती है किसी ऑब्जेक्ट की, तो उस ऑब्जेक्ट पे जो भी वहाँ रिफ्लेक्शन होता है उसके लिए, जो चमक होती है उसके लिए इरिडेशन वर्ड यूज़ होता है। डायग्नोसिस जानते ही हैं, बीमारी पहचान के इलाज करना। कॉप्स डेड बॉडी के लिए यूज़ होता है। ऑटोप्सी जो यूज़ होता है वो किसके लिए यूज़ होता है फ्रेंड्स, ऑटोप्सी मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी। क्लियर फ्रेंड्स, ऑटोप्सी। आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। अ पर्सन बॉर्न और लिविंग एट द सेम टाइम, एक ऐसा व्यक्ति जो पैदा होता है या रहता है, एक समय में रहता है। कब, एक समय में रहता है जब दूसरा कोई व्यक्ति रहता है, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं क्या, समकालीन। क्लियर फ्रेंड्स, समकालीन भी क्या, समकालिक, समकालीन। कोरोलरी, एसेसरी, कंटेम्पोरेरी और ऑक्सिलरी। और इंग्लिश में आप कहते हैं उसको कंटेम्पोरेरी। मीन्स जब दो व्यक्ति एक ही टाइम में रहते हैं। जैसे शेक्सपियर के कंटेम्पोरेरी कौन कौन थे फ्रेंड्स, आपके पास जो यूनिवर्सिटी विट्स थे वो शेक्सपियर के कंटेम्पोरेरी थे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ जाते हैं। बैड बियॉन्ड रिफॉर्म, इतना बुरा कि जिसको सुधारा ना जा सके। बैड बियॉन्ड रिफॉर्म क्या कहलाता है,
इरिवर्सिबल, इरिवोकेबल, इरिडीमेबल और इरिपेरेबल। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स बैड बियॉन्ड जो रिफॉर्म होता है उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं इरिडीमेबल, जिसको आप रिडीम ना कर सके, जिसको आप सुधार ना सके, इतना बुरा इरिडीमेबल कहलाता है। एबिलिटी टू गो ऑन स्पाइट ऑफ डिफ़िकल्टीज, परेशानी के बावजूद भी कहीं जाने की जो योग्यता होती है, एबिलिटी होती है, उसको आप क्या कहते हैं? डेलीरियस, डिज़ायरस, परसीवियरेंस और परवेसिव। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स परसीवियरेंस। परसीवियरेंस क्या होता है? एबिलिटी टू गो ऑन स्पाइट ऑफ डिफ़िकल्टीज, परेशानी के बावजूद भी क्या? परसीवियरेंस, यानी आपकी हिम्मत, आपका साहस। क्लियर? टू डाई इन वाटर और एनी अदर लिक्विड बिकॉज वन इज़ अनेबल टू ब्रीथ। भाई मर जाना पानी में या किसी दूसरे लिक्विड में डूब जाना और सांस ना लेना क्या कहलाता है? सिंक, ड्राउन, फ्लाउंडर, फाउंडर। तो फ्रेंड्स यहाँ सिंक और ड्राउन में कंफ्यूज मत होना, दोनों का अर्थ डूबना होता है। तो ड्राउन की बात करते हैं भाई कोई आपके पास, देखिए बात सिंक की कर लेते हैं, कोई जहाज़ डूबता है वहाँ वर्ड यूज़ करते हैं सिंक, लेकिन अगर कोई व्यक्ति डूबता है तो वहाँ वर्ड यूज़ करते हैं ड्राउन। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? अ नंबर ऑफ शिप्स, व्हीकल्स एटसेट्रा ट्रेवलिंग टुगेदर अंडर एस्कॉर्ट। एक एस्कॉर्ट के साथ कहीं कहीं रात में क्या होता है फ्रेंड्स, जब ट्रैफिक रात में नहीं होता तो पुलिस क्या करती है, सिक्योरिटी के लिए वाहन जो होते हैं उनको रोक लेती है और फिर सबको एक साथ छोड़ती है, क्योंकि कोई अकेला वाहन अगर फंस जाए तो उसके साथ कोई भी चोरी चकारी उस तरह की कोई दुर्घटना हो सकती है। तो उस नंबर ऑफ शिप को या व्हीकल्स को जो ट्रैवलिंग टुगेदर करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रेटिन्यू, फ्लीट, पॉजी और कॉन्वो। क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? वो कहलाते हैं क्या? कॉन्वो। एक शिप का या व्हीकल का जब एक साथ ट्रैवलिंग होती है तो वहाँ टर्म हम यूज़ करते हैं क्या? कॉन्वो। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, पूरी तरह से नष्ट कर देना क्या कहलाता है? एनिहिलेट, रिहैबिलिटेट और इनकैपेसिटेट और डिस्कॉलेट। तो एनिहिलेट होता है फ्रेंड्स, वर्ड बड़ा प्यारा है, ANNI और HILATE, एनिहिलेट। एनिहिलेट की बात करें, एनिहिलेट होता है उन्मूलन, जिसको आप कहते हैं एनिहिलेशन, उन्मूलन करना। क्लियर फ्रेंड्स? एनिहिलेशन नाउन हो गई, जिसको आप कहेंगे उन्मूलन, डिस्ट्रक्शन, और एनिहिलेट क्या हो गया? उन्मूल करना। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अ पर्सन हु बिलीव्स इन द टोटल एबॉलिशन ऑफ वॉर। एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास रखता है एबॉलिशन ऑफ वॉर में, मीन्स युद्ध के नष्ट होने में विश्वास रखता है, वो शांति में विश्वास रखता है। तो आप कहिए बैलिकोज, पैसिफिस्ट, फ्लूटिस्ट या फेटलिस्ट। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स पैसिफिस्ट होता है। कौन? जो व्यक्ति विश्वास रखता है एबॉलिशन ऑफ वॉर में, पैसिफिस्ट। तो चलिए फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन हमने आज किए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दें कि इनमें से आपके कितने क्वेश्चन ठीक रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स, और लेक्चर कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दें। और चैनल पर आप चाहते हैं रेगुलरली आपको लेक्चर मिलते रहें तो फ्रेंड्स उसको कम से कम आप सब्सक्राइब करके जो ऊपर नोटिफिकेशन बेल होती है उसको प्रेस कर लें, ताकि जब भी लेक्चर मिलेगा, अपलोड होगा, वो आप तक पहुंच जाएगा, यूट्यूब आपको नोटिफाई कर देगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।